है ना। कोई भक्त ना इसको शेयर कर सकता है, फोटो बड़ी प्रसिद्ध फोटो है वो, है ना, जिसमें कमल के फूल के समान वो है, बीच में अंतर्द्वीप और एक तरफ गोद्रुमा, रुद्र, ऐसे ये 8 द्वीप उसके अंदर आते हैं, है ना। बड़ा प्रसिद्ध एक फोटो भी है इसका, अगर किसी भक्त के पास है तो शेयर कर सकता है। तो गोद्रुम जो द्वीप है वहां पर उन्होंने नाम हट, है ना, हाट मतलब बाजार, वो खोला किसका, नाम का। कहाँ पे, नदिया में जी, और जीवों के लाभ हेतु भगवान के पवित्र नाम लेने का स्थान नाम हट का प्रबंध किया है। तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने एक ऐसी दुकान खोली है जहां पर इस भौतिक संसार से दुखों को समाप्त करने की औषधि मिलती है ना, जहां पर सारे कष्टों का निवारण होता है ना। लेकिन वो कौन भाग्यशाली लेगा, है ना, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जना, केवल श्रद्धा रूपी मूल्य जो दे सकता है, जिसमें श्रद्धालु हो, फेथफुल, है ना। श्रद्धा, अश्रद्धालु लोग हैं ज्यादातर कलयुग में, लोग भौतिकवादी, दुराचारी, अधम, नीच, पापी, है ना, कोई सीमा ही नहीं उसके पाप की, है ना। उनको कोई अपने स्वार्थ का भी नहीं पता, अगर आदमी स्वार्थी होना चाहे तो स्वार्थ का भी नहीं पता, है ना। अभी हम प्रभु जी से बात कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़कर माता जी जगन्नाथ जी का दर्शन कर, चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, है ना, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे। और कल हमने ये चर्चा किया था कि चैतन्य महाप्रभु भक्तों के बिना कैसे, भक्त संग सुख नहीं मिलता तो रोने लगे थे, है ना। चतुर्मास में जब वापिस भक्त वापिस आते थे शिवानंद सेन और अन्य गौड़ देश में, रोने लगे थे। और भक्त को अपने सिर पे पैर, एक माता जी खंबा पकड़ के फिर पैर चैतन्य महाप्रभु रख लिए, तो सब ने गुस्सा किया, लेकिन महाप्रभु कहते नहीं नहीं, वो जगन्नाथ का दर्शन कर ली। तो कृष्ण के दर्शन के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के नाम में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई आपके सिर पे भी चढ़े तो चढ़ा लो उसको, है ना। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि आपका परिवार केवल आपकी पत्नी, बच्चे और आपका कुटुंब नहीं है ना, है ना। आप देखो इसको, ये कितनी संकीर्ण बुद्धि है। मेरा परिवार अर्थात मैं, पहले सबसे पहले मैं से शुरू होता है, मेरे को भोजन मिला, मेरे को कपड़े मिले, मेरे को शरीर सही हुआ नहीं हुआ। फिर दूसरा आदमी की समस्या रहती है इंद्र तृप्ति का, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। बच्चे और पत्नी कब याद आते हैं, जब खुद की सुविधा सब सही हो। अगर खुद की सुविधा में गड़बड़ होगी तो पत्नी याद आती है, बच्चे याद आते हैं, नहीं आते, नहीं आते ना, अरे जी, है ना। जब आदमी खुद को दबा के मिल रहे हैं ना, तब आदमी कहेगा हाँ भाई तुमने भोजन किया क्या तुमने। लेकिन ठीक है, कई लोग है ना और भी ज्यादा इंद्र तृप्ति में होते हैं, या सो कॉल्ड उनको ना दयालु बोलते हैं कि देखो देखो कितना दयालु है, पहले बाकियों खिला रहा फिर खाएगा, है ना। ये भी इंद्र तृप्ति है। उसके बाद कुछ इंद्र तृप्ति करते हैं, मेरा गांव, है ना, मेरा गांव मेरा देश, अच्छी बात है बोलना, लेकिन केवल मेरे गांव वाले, गांव के बाहर जो सीमा में है उनको मैं खून पी जाऊंगा, है ना, उनको गाली दूंगा मैं। और फिर उसके बाद मेरी जाति वाले, मैं इस विशेष जाति का हूं, और इसके अलावा जितने भी दूसरी जाति के हैं वो तो सब काफिर हैं, वो सब के सब पापी हैं। अरे सारे के सारे कृष्ण के परिवार के हैं, सारे के सारे कीट पतंग से लेकर पेड़ पौधे से लेकर, केवल तुम पेड़ की रक्षा क्यों करते हो, केवल हिरण की रक्षा क्यों करते हो। हाँ? हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि रशियन जो होते हैं, रशिया में कई लोग है ना 7 दिन में शुक्रवार 6 दिन गाय का मांस, गौ मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं, और 7वें दिन मतलब शुक्रवार के दिन नहीं खाएंगे, शुक्रवार के दिन नहीं खाना चाहिए हमें, तो आज हम मुर्गा खाएंगे, कुछ और खाएंगे, बकरा खाएंगे, गौ मांस नहीं खाएंगे। सोचो, भारत में मंगलवार और शनिवार को मांस नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे, है ना। मंगलवार को नहीं खाएंगे, ट्यूसडे ऐसा, है ना, आज मांस नहीं खाएंगे, आज हड्डी नहीं तोड़ेंगे। तो सोचो ये क्या है, ये पापी व्यक्ति सेलेक्टिव हो गया है ना। ये पाप ऐसे इस दिन करूंगा, उस दिन, बाकी दिन पाप नहीं लगेगा, बाकी दिन नरक नहीं जाएगा, है? बाकी दिन कहां जाएगा।
तो ये भी एक इंद्र तृप्ति है कि इन जीवों को मारना। एक परम सदे भक्ति विकास स्वामी महाराज बोल रहे थे कि युद्ध हो रहे ना, ये जो युद्ध हो रहे हैं, ये जो उन जीवों को मार रहे हैं ना, उन जीवों को मारने पर एक दूसरे की बाद में गति हो रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, वो जितने जीवों को मारा उसका प्रतिक्रिया है ये चल रहा है। हाँ, ये जो गृह युद्ध हो रहा है ना संसार में, घर में युद्ध हो रहा है या घर के बाहर राज्य में युद्ध हो रहा है, गांव में युद्ध हो रहा है, ये वो जो जो चींटियों को हम मार रहे हैं। एक हमारे हम कथा जानते हैं कि किस तरह से वो ऋषि मुंडुक ऋषि को बचपन में जो चींटियों के पीछे एक तिनका लगाने से उन्होंने यमराज जी से जाके बोला कि मैं तो बालक था, मेरे को आपने दोषी बना दिया पाप का, और उन्होंने उसके लिए यमराज जी को श्राप दिया और यमराज जी अगले जन्म में विदुर जी बने, है ना। ये कथा जानते हैं सब। उनका आप तो बालकपन में ही हमारे को कहते कि तुम्हें फांसी की सजा कौन सी दी कि वो एक सूल होती थी, उस सूल के अंदर अपने गुदा स्थान से जहां पे विष्ठा निकलती है वहां से वो सूल घुसेगी और उसके अंदर करेंगे। पर वो ऋषि बड़े तपस्वी थे, उनके तो ये कुछ नहीं हुआ। ये कथा सब जानते हैं। कर्म की प्रतिक्रिया बड़ी भयंकर है। कोई भी आप किसी कभी भी याद रखना, कर्मणा देव नेत्रेण, आपके समस्त कर्मों को देव देख रहे हैं। सूर्य चंद्रमा कहते हैं 13 ऐसे 13 साक्षी हैं शास्त्रों में दे रखे। परमात्मा, देवता, सूर्य, चंद्र 13 साक्षी है जो हमारे को 24 घंटे देखते हैं। हम बचेंगे कहां पे, छुप सकते हैं कहीं पे, समझ रहे हैं। तो ये भी एक इंद्र तृप्ति है। दो ही चीजें, काम या राम, है ना। तो ये इंद्र तृप्ति शुरू होती है स्वयं से, स्वार्थपन से, कृपणता से। एक होता कृपण, एक होता ब्राह्मण। कृपण मतलब केवल मैं दक्ष प्रजापति की तरह मैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है मेरे, थोड़ा और आगे बढ़ता है मेरी जाति, मेरा गांव, थोड़ा और आगे बढ़ता है हम स्त्रियां या हम पुरुष या हम अमीर लोग, तो उनके क्लब्स बन जाते हैं। ये अमीरों का क्लब है, समझ रहे हैं, ये गरीबों का क्लब है ना। क्लब्स भी बनते हैं ना जी। हाँ। और इस तरह से वो ना भोग तृप्ति के लिए अपने अपने गुट बना लेते हैं, फिर और बढ़ते हैं आगे, है ना। तो कई बोलते हैं हम तो किसी पंथ की शरण में नहीं जाएंगे, हम किसी अरे मूर्ख, ये भौतिक पंथ की शरण में नहीं जाना। और जो आध्यात्मिक क्रांति जो स्वयं भगवान लाए वो कोई पंथ थोड़ी है, वो तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति इसको प्राप्त कर पाएगा। ये भी इंद्र तृप्ति है। तो ऐसे लोग अश्रद्धालु होते हैं। तो बोले वो अश्रद्धालु लोग जो हैं वो उस नाम बाजार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रभु रे आज्ञा भाई मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हे सच्चे वफादार व्यक्तियों, हे श्रद्धावान विश्वसनीय लोगों, हे भाइयों, भगवान के आदेश पर मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं। तो पूरा संसार कृष्ण का परिवार है। पूरे संसार में ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सबके सब कृष्ण के ही अंश हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं प्रकृति माँ है और मैं बीज उसमें बोने वाला पिता हूं, है ना। ऐसा गीता भगवान बोलते हैं। तो सबके पिता बोले कि मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं क्या करो, कृष्ण का नाम उच्चारण करो, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, ऐसे बोल रहे हैं। कृष्ण की आराधना करो कि अपने हृदय को कृष्ण को दो। परम श्रद्धेय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बोलते हैं कि अपने ये भक्ति एक हृदय की चीज है। भक्ति इज अ पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ हार्ट। ये हृदय की चीज, बाहरी चीज नहीं है। छापा छुपा लगा लिया, तिलक बिलक लगा लिया, रंगीन फंगीन हो गए, है ना, और टीके फिके लगा लिए, है ना, ये थोड़ा ठीक है, प्रोपेगेंडा हो जाता है इससे, है ना। लेकिन असली में भक्ति तो हृदय की चीज है। आपके हृदय में भगवान के प्रति लाल, जैसे हम चिंता करते हैं संसार की, जैसे हम रोते हैं अपने संसार के सुखों के लिए कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, वैसे हम भक्ति के लिए, भगवान के भक्तों के लिए रोए। वो है भक्ति हृदय की, है ना। उसके बाद बोला कृष्ण की शिक्षा का अनुसरण कीजिए। अभी हम माया की शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं। माया कौन है? भगवान की छाया है ना। जैसे परम सदैव वैष्णव स्वयं महाराज बोलते हैं कि भगवान शिव पार्वती जी को गोदी में क्यों बिठाते हैं? इसलिए बिठाते हैं क्योंकि भगवान की वो छाया है।
भगवान की शक्ति है, और छाया काया के साथ ही रहती है ना। काया खड़ी होगी तो छाया भी खड़ी हो जाएगी, काया सोएगी तो छाया भी सोएगी। तो जो भगवान से इतना जुड़ी हुई है, उसको तो वो अपनी गोद में ही बिठाएंगे, भगवान शिव माता पार्वती को, इतना उच्च स्थान है उनका। तो इसलिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है, हमें भगवान की शिक्षा का अनुसरण आज्ञा माननी चाहिए, नहीं तो भगवान की जो छाया है उसकी आज्ञा पालना पड़ेगा। और वो त्रिगुणात्मक माया, उसको बोलते हैं तीन माया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अधीन जीव को बद्ध बना देगी, और फिर जीव को कोड़े पड़ते रहेंगे, त्रिशूल उसके पीठ पे चुभी रहेगी, और वो रात दिन पीड़ाग्रस्त रहेगा। कोई बोले मेरी पीड़ा खत्म कर दो, मेरे दुख खत्म कर दो, भजलो राम, राम नाम सुखदाई रे भाई, है ना भजन ना। राम नाम सुखदाई, राम को सुखधाम बोला गया है, सुख का धाम बोला गया है। वो राम नाम सुखधाम है, लेकिन वो राम को भजेगा, भजे सो राम का। अब भजे कौन? जो रहता है हृदय हमारा अपवित्र है ना, हमारी भौतिक लालसाएं हैं बहुत सारी, और कुसंग हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। हम कुसंग छोड़ ही नहीं पाते हैं, प्राण छूट जाते हैं लेकिन कुसंग नहीं छोड़ पाता है ना। एक जगह और बताया जाता है, हमारे आचार्य बोलते हैं कि सरकमस्टांशियल कुसंग और गलती से कोई कुसंग हो गया उसको तो माफी है, पर जानबूझ के कुसंग किया गया उसका कोई माफी नहीं है ना। एक व्यक्ति को पता चल गया ये गलत है, फिर भी कुसंग किया जा रहा है, तो उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। अब अजामिल था ना, अजामिल का तो गलती से कुसंग हो गया, और फिर उसको अंत में जीवन में एक मौका मिल गया। पर मेरे को याद आता है 2006 के अंदर गुरु हमारे परम श्री गोपाल कृष्ण को हमारे गुरुदेव चंडीगढ़ में प्रवचन देते हुए बोलते थे कि आप लोग सोचो कि आप लोग भी, है ना जी बात, आप लोग सोचो कि हम भी अजामिल की तरह भोग विलास करने के बाद अंत में एक दिन बन जाएंगे, एक दिन वो कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, एक दिन हमारा मौका मिलेगा और हम भी ना सुधर जाएंगे नारायण का नाम लेके। वो तो एक सर्कमस्टांशियल भगवान की विशेष योजना के अनुसार था। दूसरे भागवतम में भरत महाराज का उदाहरण मिल रहा है, सब कुछ त्यागने के बाद भी फंस गए। हमें इस भागवत की शिक्षाओं को देखना चाहिए। कृष्ण गीता में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारे को उनको स्वामी मानते, उनकी शरणागति लेनी चाहिए, ये जीवन का परम लाभ है। आज जिन आचार्यों के बारे में हम थोड़ा सुनेंगे, उन सब के जीवन से हमें यही लेके शिक्षा लेनी है। आज हमें 12 बजे तक व्रत रखना चाहिए, भूखे पेट रहना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए। जो वृंदावन जा सकते हैं, जो है वृंदावन में या धाम में, उनके समाधि उनके पास, वहां पर साक्षात वो वैष्णव है, ऐसा बताया जाता है। अगर कृष्ण गुस्सा हो जाए तो कौन संभालेगा? गुरु संभाल लेंगे। पर गुरु अगर गुस्सा हो गए, वैष्णव गुस्सा हो गए, फिर कौन संभालने वाला? उसका कोई निस्तार नहीं है, समझ रहे? तो इसलिए हमारे को वैष्णव, इसलिए बोला जीव दया वैष्णव सेवा सर्वधर्म सार। हमें वैष्णव की सेवा, जो कि वो हमारे को तो इस संसार, उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा, एक ही स्वार्थ है कि कृष्ण के बच्चों को कृष्ण के पास पहुंचा दिया जाए, बस। और क्या स्वार्थ है? हम क्या दे सकते हैं? हमारे है ही क्या देने के लिए? क्या है हमारे पास देने के लिए? तो इसीलिए यहाँ पर ये है कि हमें कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए। हमसे अपनी जो कम से कम जो 16 माला है वही पूरी नहीं होती है, ये हमारी अधमता है। हमारा जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत कृष्ण के दर्शन करके होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो व्यवस्था दी है उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो व्यवस्था दी उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो पहले ये कर ले वो कर ले, नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला स्नान करो, स्नान करके भगवान के दर्शन, मंगला दर्शन करो। ये थोड़ी 12 बजे मंगला करेंगे, 7 बजे 8 बजे करेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला सुबह 4:30 बजे मंगला करो। तो अब हम रोगी हैं कि हम 4:30 नहीं करो तो 5 बजे करेंगे, 6 बजे करेंगे, 7 बजे करेंगे। पर यही प्रोसेस दिए प्रभुपाद जी ने। तो बोले कि हम तो आसक्त हो गए उस कहानी की तरह कि दादाजी ने बोला था कुएं का पानी पीना है, पर वो पूरा गांव बीमार हो गया, कुएं में तो सड़ गया था पानी। अरे इतना विवेक तो होना चाहिए
गुरु साधु शास्त्र की बात में तो आसक्ति करनी पड़ेगी, उनमें तो आकुति करनी पड़ेगी, उनके चरण कमल में तो चलना ही पड़ेगा। भौतिक संसार की चीजों को आध्यात्मिकता में कहां पे उनका कंपैरिजन कर रहे हैं हम। हमारी आदत नहीं है फॉलो करने की, है ना। अपवित्रता होने के कारण और मिथ्या अभिमान अहंकार होने के कारण हम इस शरीर को ही आत्मा समझने के कारण हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। कौन गुरु कौन कृष्ण, अपनी सुविधा के अनुसार गुरु कृष्ण को मानते हैं। अगर कृष्ण से हमारी ना सुविधा मिले या गुरु से हमें सम्मान मिल जाए तो हम गुरु को कृष्ण को ना दुनिया में दिखाते फिरेंगे। लेकिन कहीं हमारे को डांट पड़ जाए या हमारे कहीं ऐसा लगे हमारा कुछ छोटा मोटा हो जाए कुछ आगे पीछे, तो हम तो तुरंत त्यागने में तैयार बैठे हैं। एक सेकंड लगेगा हमें त्याग, वैसे त्यागे हुए हमने। हमारे हृदय में गुरु के प्रति कोई सनाक निष्ठा नहीं है। गुरु को हमारा धन नहीं चाहिए, गुरु को हमारी निष्ठा चाहिए। भक्ति में निष्ठा कितनी है, नाम के प्रति रुचि कितनी है, ये व्यक्ति का नाम के प्रति कितना आकर्षण है। कोई नियम पालन किए नहीं जाते, नियम पालन तो गुरु के प्रति निष्ठा होने से अपने आप हो जाते हैं। जब व्यक्ति की ज्यादा ऊंची प्रेरणा होती है, छोटी प्रेरणाएं खत्म हो जाती है। अभी प्रभु जी भगवान चंद्र हम ये बात कर रहे थे कि हमारे संसार में प्रायोरिटी क्या है, भौतिकता की प्रायोरिटी नंबर 1 है, नंबर 2 प्रायोरिटी आध्यात्मिक है। इसको बोलते हैं केतव धर्म। हम केतव धर्म, हम झूठा धर्म पालन कर रहे हैं अभी दिखावेगा। तो यहां पर ये बोला गया है कि कृष्ण का उच्चारण करो, अर्थात दर्शन करके भगवान का मंगला करके अपनी 16 माला को कम से कम और 25 माला एकादशी कम से कम करना चाहिए, है ना। अब इसमें अगर संख्या में वृद्धि करनी है तो गुरु से पूछना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं लगे रहना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या हो जाएगा, हम जो सही संख्या तो पूरी करते नहीं। संख्या पूर्वक नामगान कीर्तन करना है, गोस्वामी की शिक्षा है, लेकिन गुरु के आज्ञा में, है ना। प्रभु रे आज्ञा है भाई, ये बोला ना, प्रभु की आज्ञा से, उनकी शिक्षा से, उनकी बात से। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक व्यक्ति की सफलता उसके एटीट्यूड पे निर्भर करती है कि वो फॉलो करता नहीं करता। अ गुड फॉलोअर इज अ गुड टीचर। एक अच्छा विद्यार्थी अच्छा शिक्षक हो सकता है, एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु हो सकता है, एक अच्छा बेटा ही अच्छा बाप हो सकता है, समझ रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसमें आगे है कैसे करना है, बोले अपराध सुनने ले लो हरि नाम, है ना। तो ये पवित्र भगवान का जो नाम है, ये कृष्ण का जो नाम है, ये यही मेरी माता है, मेरे पिता है, कृष्ण ही मेरे प्राण आधार है ना। तो इसको बिल्कुल अटेंटिव होके सारी समस्याओं की जड़ खत्म हो सकती है, रूट भी खत्म हो सकती है, केवल कृष्ण के नाम को ध्यान से कर ले। अब बोलो कैसे मैं मेरे जीवन को ऐसे अनुकूल करूं कि नाम को इतने ध्यान से कर सकूं। इतने साल हो गए हमें नाम लेते हुए, लेकिन हमारी जीभ भी नाम लेती है, वो रेडियो की तरह, है ना। जीभ भी लप 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 करती है, हृदय से कंठ से भी निकल नहीं पाता। कभी हुआ है नाम ले रहे कंठ गदगद हो गया, रुद्रे बोले ना, कंठ रुक गया, गा नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, आंखें भर गई, रोमांच कंपा शुरू हो गया? नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता? हृदय से लेते ही नहीं है, क्योंकि हमारे को अपने आप पे दीनहीन स्थिति हमें दिखती नहीं है कि मैं दीनहीन व्यक्ति हूं। हमें अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, नहीं थोड़ा बहुत गंदा हूं लेकिन इन सबसे तो अच्छा ही हूं, है ना। माना कि मैं पापी हूं लेकिन मुझसे ज्यादा पापी बैठे, अपने आप को कैसे करके श्रेष्ठ बना लूं मैं, बस ये हमारे जीवन का है। तो बोला अपराध शून्य लई, बोला अपराध शून्य हुई लई कृष्ण। अगर आप अपराध करते रहेंगे, 10 नाम अपराध पद्म पुराण के द्वारा, पद्म पुराण में दिव्य 10 नाम अपराधों का अगर हम पालन नहीं कर रहे तो नाम अपराध भी जीवन निकल जाएगा। नाम अपराध में ही जीवन निकलने वाला है। शुद्ध नाम, उसे नामाभास, नाम के कई स्तर है। पहले तो नाम लिया नहीं जन्म जन्म तक, फिर जब लिया तो नाम अपराध से ले, बहु नाम जन्म ले, जन्म जन्म तक नाम जप कर ले। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी भजन आता है, राम नाम